विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपको पढ़ाया जा रहा है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आपका आज का टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। अब पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करने के लिए पहले तो पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण का अर्थ होता है मतलब उसको सही ढंग से समझना। पाठ्य पुस्तकों को विश्लेषण कहा जाता है। अब पाठ्य पुस्तक को विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए ये अपन पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। भाषा के आधार पर विश्लेषण करने के लिए अपन को स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा का चयन किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि स्थानीय भाषा के अनुसार अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अध्यापक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी के समझ में सही ढंग से आता है, और सही ढंग से समझ में आता है तो सही ढंग से समझने के बाद विद्यार्थी सही ढंग से उसको समझ पाते हैं। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जब भी विद्यार्थियों के सही ढंग से समझ में आता है, भाषा के रूप में होता है। तो भाषा आधार पर विश्लेषण करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में विश्लेषण भाषा के आधार पर किया जाता है। भाषा के आधार पर किया जाता है। क्योंकि अब भाषा सरल होगी तो विद्यार्थी समझ में सही ढंग से आता है, और भाषा ही कठिन होगी तो विद्यार्थी की समझ में नहीं आता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय या राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय या राष्ट्रीय भाषा होगी तभी विद्यार्थी की समझ में सही ढंग से आता है। तो स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इससे कि विद्यार्थी की समझ में सही ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। क्योंकि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए या राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे कि क्या होगा कि अध्यापक को जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय क्या होगा कि विद्यार्थियों की समझ में सही ढंग से आता है, और विद्यार्थी भी जब वो पुस्तक को पढ़ता है तो क्या होता है कि विद्यार्थी उस पुस्तक को पढ़ता है तो सही ढंग से पढ़ पाता है। आजकल जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वो भी यदि उसका चयन पाठ्य पुस्तक के आधार पर किया जाए, यदि उसका चयन पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण मतलब सिलेबस के आधार पर आधारित होना चाहिए। अब आज सिलेबस के आधार पर आधारित है
तो क्या होगा कि सिलेबस के आधार पर आधारित है तो पाठ्य पुस्तक का चयन से से किया जाएगा। अब पाठ्यक्रम से से बनाया गया तो पाठ्यक्रम से से बनाया गया तो पाठ्यक्रम से बनाने के बाद क्या होगा कि उसमें भाषा का भी सरल से सरल होनी चाहिए। एक आता है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर में बताया गया है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर में बताया गया है कि पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी पाठ्य योजना होती है उसमें पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर सरल भाषा के अंदर फिर उसके बाद कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग किया जाएगा तभी से, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट में आपका इंप्रेशन शानदार है तो सेटिंग से इंप्रेशन है तो वो सेटिंग से आप लोग सेटिंग से पढ़ा पाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी कठिन पाठ्य योजना है उसको बाद में देना चाहिए। जो लेसन प्लान है कठिन है उसको बाद में देना चाहिए। इससे कि क्या कि विद्यार्थियों में भी अपनी भाषा समझने लग जाते हैं और सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी भी सरल भाषा के अनुसार भाषा समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा का प्रयोग सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो सेटिंग से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले अपन स्थान कौशल दिया जाता है। स्थान कौशल क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहले सरल प्रश्न बनाए जाते हैं, सरल प्रश्न बनाए जाते हैं, उसके बाद कठिन जो होता है व्याख्यान कौशल है, उद्दीपन कौशल है, उसको बाद में लिया जाता है। कई कौशल है उनको बाद में लिया जाता है। क्योंकि पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाए, सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी उस क्वेश्चन का आंसर सेटिंग से दे देते हैं। क्योंकि जब सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी सेटिंग से पढ़ पाते हैं। तो सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो और ये कहने का मतलब ये है कि पाठ्य योजना सरल होनी चाहिए, पाठ्य योजना सरल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, कठिन की ओर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को जब भाषा आधार पर विश्लेषण, कहने का मतलब ये है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर विश्लेषण हमेशा सामान्य रूप से पुस्तकों का प्रकाशन स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा के आधार पर किया जाएगा तो स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो जिससे कि शब्दावली एवं भाषाई रूप में होती है, जिससे शब्दावली और भाषाई रूप में होती है। स्थानीय मतलब भाषा का प्रयोग स्थानीय, जिससे कि क्या कि शब्दावली से प्रयोग में की जा सकती है। तो भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। भाषा का आधार पर विश्लेषण किस आधार पर, पाठ्य पुस्तकों में विश्लेषण किस आधार पर किया जाना चाहिए? भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा होगी और स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा, स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा होगी तो सही शब्दों का चयन किया जाएगा। सही शब्दों का चयन किया जाएगा, सही भाषा का शब्दों का चयन किया जाएगा। अब सही भाषा का शब्दों का चयन किया जाएगा इससे कि राष्ट्रीय भाषा के अनुसार सही शब्दों का चयन किया जाता है। अब कहने का मतलब यह है कि सही शब्दों का चयन किया जाएगा तो सरल से कठिन की ओर,
सरल से कठिन की ओर। एक शिक्षण सूत्र आता है, सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद कठिन भाषा है उसको बाद में प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ योजना का प्रयोग करते हैं तो पाठ योजना का प्रयोग पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा जब पाठ योजना सही ढंग से बन पाती है। सरल भाषा का प्रयोग करने पर पाठ योजना सही ढंग से बन पाती है, और सही ढंग से बन पाती है तो पाठ योजना के अनुसार पहले सरल जो पाठ योजना है उसे सरल पाठ योजना का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ योजना पाठ योजना पाठ योजना सरल होनी चाहिए। पाठ योजना सरल होनी चाहिए तभी सही ढंग से प्रयोग किया जाता है। और पाठ योजना यदि कठिन हो तो सही ढंग से, जैसे कि अध्यापक के द्वारा यदि देखा जाए तो अध्यापक के द्वारा यदि कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अध्यापक के द्वारा कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी के समझ में सही ढंग से नहीं आता है। और यदि सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी के समझ में सही ढंग से आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम में भी भाषा का आधार सरल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी भाषा का आधार सरल होगा तभी सही ढंग से पढ़ा पाते हैं, सही ढंग से पढ़ा पाते हैं। और पाठ्यक्रम को आपको बता दिए, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ व्यवस्था करना, अर्थात पाठ का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो अब सरल से कठिन की ओर, सरल से पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, सरल पाठ योजना बनाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी की समझ में सही ढंग से आ जाती है। सही ढंग से आ जाती है तो सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी की समझ में सही ढंग से आ जाती है। तो भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण पाठ पुस्तकों में विश्लेषण किया जाता है। पाठ पुस्तकों में विश्लेषण किया जाता है, भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय भाषा में भी राष्ट्रीय भाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर पाठ योजना का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, सामग्री के आधार पर विश्लेषण। दूसरा पॉइंट है सामग्री के आधार पर विश्लेषण। सामग्री के आधार पर विश्लेषण। अब सामग्री के आधार पर विश्लेषण पाठ पुस्तकों में सामग्री के आधार पर विश्लेषण, इसका अर्थ यह है कि सामग्री के आधार पर विश्लेषण इस प्रकार से आप चार्ट मॉडल रजिस्टर बनाते हैं, उस प्रकार से पाठ पुस्तकों में भी क्या कि पाठ पुस्तक में भी क्या होता है कि पाठ पुस्तक होगा जब आप पढ़ाते हो तो उसमें आप लोग चार्ट मॉडल बना के लेके आते हैं तो सामग्री होती है। तो सामग्री के आधार पर भी क्या विश्लेषण किया जाना चाहिए। पाठ पुस्तक विश्लेषण सामान्य रूप से उसमें प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब पाठ पुस्तकों में सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। सामग्री के आधार पर विश्लेषण पाठ पुस्तकों का विश्लेषण करते समय पाठ पुस्तकों का विश्लेषण करते समय सामग्री का उपयोग करना चाहिए जैसे
चार्ट मॉडल, चार्ट मॉडल, मॉडल, चार्ट मॉडल, चार्ट मॉडल आदि का प्रयोग करते हुए सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के समझ में शेडिंग से आ जाता है, विद्यार्थियों की समझ में शेडिंग से आ जाता है। विद्यार्थियों के समझ में शेडिंग से आ जाता है, अब विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से आ जाता है, तो विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से आ जाता है तो क्या किया जाता है कि विद्यार्थी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थी के पढ़ने में विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। अब विद्यार्थी पढ़ने में जब रुचि उत्पन्न होती है तो अध्यापक को पढ़ाने में क्या रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि आप जानते हो कि शिक्षा और शिक्षण के बारे में बात की जाए तो शिक्षा तो वो होती है जो आप लाइब्रेरी में जाके या घर पे जो अध्ययन करते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है, और शिक्षण वो होता है जो अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। तो सामग्री के आधार पर विश्लेषण किस आधार पर किया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों विश्लेषण। सामग्री का आधार के आधार पर विश्लेषण पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। सामग्री का उपयोग करेंगे, सामग्री का उपयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से आता है। सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से नहीं आ पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामग्री का उपयोग करते हुए विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। फिर सामग्री का उपयोग, सामग्री कौन कौन सी होती है? चार्ट मॉडल आदि हैं जो सामग्री, जैसे कि हम लैब में लेके जाते हैं, साइंस वाले स्टूडेंटों को लैब में लेके जाते हैं, तो लैब में लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसमें सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो हमें क्या है कि चार्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। सामग्री का उपयोग करने पर। अब सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो चार्ट मॉडल का अपन लोग क्या करेंगे? उपयोग करते हैं, और उपयोग करने पर अपन चार्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से आ जाता है। विद्यार्थियों की समझ में क्या आ जाता है? शेडिंग से आ जाता है। विद्यार्थियों की समझ में शेडिंग से आ जाता है। किसके माध्यम से? चार्ट मॉडल के माध्यम से। चार्ट मॉडल के माध्यम से विद्यार्थी की समझ में शेडिंग से आ जाता है। विद्यार्थी पढ़ने में क्या लेते हैं? रुचि उत्पन्न होती है। चार्ट मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ने में
रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से, चार्ट मॉडल के माध्यम से। और अध्यापक को भी पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में भी क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। किसके माध्यम से? चार्ट मॉडल के माध्यम से या शिक्षण सामग्री के माध्यम से या सामग्री के आधार पर विश्लेषण करने पर। सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तो अध्यापक के द्वारा श्रेणी से पढ़ाया जाता है। सामग्री के आधार पर विश्लेषण, सामग्री के आधार पर विश्लेषण करने के लिए कुल मिला की बात यह है कि जब पढ़ाते समय, पाठ योजना को पढ़ाते समय, पाठ पुस्तक को विश्लेषण करते समय, ये पढ़ाते समय में सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक पॉइंट क्लियर होती जाए और प्रत्येक पॉइंटों का उपयोग शेडिंग से किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक पॉइंट शेडिंग से क्लियर होते जाते हैं। अब सामग्री का उपयोग किया गया, तो सामग्री का उपयोग किया गया तो अपन लोग क्या करेंगे कि शेडिंग से समझ में आएगा। तो ये विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लाइक करें। थैंक यू। ओके, ये वीडियो को आप लाइक करें।